नमस्कार नाज़रीन, जेड न्यूज में आपका खैर मकदम है। पंचायत सतह का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज सरगली में इख्तिताम पजीर हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर रामबन सज्जाद शाहीन मेहमान खुसूसी थे। 10 पंचायतों की सिर्फ 10 टीमों को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत थी। लोअर पोगल ने कोट टीम को फाइनल मैच में 83 रन से शिकस्त दी और सरगली स्टेडियम में पंचायत लेवल T20 क्रिकेट जीत ली। इस तकरीब के मौके पर मेहमान खुसूसी सज्जाद शाहीन ने कहा कि सरगली कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत है, लेकिन हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है और सरगली में नए दरख्त लगाने की भी जरूरत है। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनिश शेख की ये रिपोर्ट। सामने नजर आई पोगल की तरफ से और इस वक्त पोगल का एक जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपने इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल को जीता और यहाँ सभी ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी रिमोटेस्ट कॉर्नर पे और इतने हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे ये यहाँ सरगली के मैदान में इतना बेहतरीन ये क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। और उसके साथ साथ मैं आज की जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पोगल लोअर की ये टीम थी, इन्होंने ये आज का ये T20 का कप जीता और परिस्तान की टीम ने रनर्स अप रहे। उन्होंने भी, दोनों टीमों ने बड़ा बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। दोनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोग यहाँ पे आके इस खेल से लुत्फानंदोज हो सके। देखें, टैलेंट तो बहुत है हमारे पास। मैंने जो खेल देखा मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं खुद भी एक क्रिकेटर रहा हूँ, मैंने बड़ा अच्छा देखा। बच्चों में टैलेंट है, नौजवानों में टैलेंट है। बदकिस्मती तो ये है कि हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है। पूरा जिला रामबन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेगा, कोई मिनी स्टेडियम नहीं मिलेगा। ये बदकिस्मती है कि अभी तक भी हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज़ इन नौजवानों को अवेलेबल नहीं है, जिससे वो न सिर्फ अपने इलाके का बल्कि पूरी रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। उतनी सलाहियत तो है, लेकिन ना तो प्रॉपर गाइडेंस है, ना इस टैलेंट को कोई चैनलाइज करने का कोई साधन है, और ना ही इनके टैलेंट को निखारने का कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी है ताकि इनके इस चैनल को टैप किया जाए और टैप करके इसको इन नौजवानों को उस मुकाम तक पहुंचाया जा सके जहां ये इलाके का नाम रोशन कर सके। सर, क्या मेन कारण है इसका? देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब सरकारों ने नज़रअंदाज किया। यहाँ सरकार तो 2014 को बनी थी, उसके बाद शायद 2018 के बाद वो 18 में ख़त्म हो गई। 18 के बाद तो हम अजीब सी एक कियास में फंसे हुए हैं, वो सब आपके सामने है। इस वक्त देखें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जहाँ भी आप देखोगे कोई ऐसा कोई मुस्बत कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही, और हर जगह पे डेवलपमेंट डिफिसिट है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिसिट है। एक ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप है जिसमें लोगों को एक्सेस नहीं है, लोगों की रसाई नहीं है, लोगों की बात कोई सुनता नहीं है, लोगों को कहीं एक्सेस नहीं है, कोई लोगों के पास कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कोई जाके कोई उनकी बात कोई सुने और फिर उसका हल हो। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि